हमने जन आक्रोश रैली आतंकवाद के लिए करी, राकेश टिकैत के लिए नहीं करी। फिर आंदोलन में समझौते हुए, सरकारों के साथ बैठ के समझौते हुए। जितनी गंदी शैली होगी बोलने की, उतनी ज्यादा तालियां बजेंगी। जिस धरती का मैं अन्न खाऊं, जिसका मैं पानी पीऊं, वो भी भारत की धरती है। तो मुझे क्या चिंता करनी पाकिस्तान के किसान की? मुझे चिंता है तो सिर्फ हिंदुस्तान के किसान की है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की पगड़ी का मामला इस समय पूरे देश में सुर्खियों में है और लोग इस घटना को लेकर तरह तरह की बात भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि दूसरे किसान संगठन इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह जी मौजूद हैं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप किसानों की भी बात करते हैं और कहीं कहीं पर हमने देखा है कि आप राजनीति की भी बात करते हैं, किसका समर्थन करना है, किसका विरोध करना है, तो किस तरीके से सामंजस्य बिठाते हैं? देखो, राजनीति और समाज दोनों देश का हिस्सा है। राजनीति भी जब बात होगी तो वो भी किसानों की बात करें, और किसान जब बात करे तो वो भी राजनीति की बात करें। तो दोनों अलग अलग तो हो नहीं सकते। और जब मैं वोट डालने का अधिकार रखूं तो मुझे राजनीति पे भी बात करनी पड़ेगी, और जब मैं खेत में काम करूं तो मुझे किसानों की भी बात करनी पड़ेगी। तो देश में बड़ी जो वोट है वो किसान और मजदूर की है। और जब भी चुनाव आवेंगे तो ज्यादातर आपने सुना होगा, हमेशा जो घोषणा पत्र जारी हो, उस घोषणा पत्र में 70% किसानों पे ही चर्चा हो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 70% चर्चा तो जरूर हो है, लेकिन 70% कभी काम नहीं हुआ। इसलिए फिर सरकारों के साथ लड़ना पड़े, राजनीतिक लोगों के साथ लड़ना पड़े। अध्यक्ष जी, किसानों की बात भी ठीक है और राजनीति की बात भी ठीक है, लेकिन जातिवाद की राजनीति कहाँ तक सही है? जातिवाद की राजनीति तो गलत है, लेकिन जैसे मान लिया एक्सीडेंटल आंदोलन है, जैसे मैं समाज की बात करूं कि मुझे बहुत बार सौभाग्य मिला समाज की लड़ाई लड़ने का, तो मैं लड़ूं। लेकिन जब मैं समाज की लड़ाई लड़ूं तो उस लड़ाई में अगर कुछ भी गलत है तो मैं फिर समाज का भी सहयोग नहीं करता। ऐसे बहुत मौके आए कि जब समाज ने मुझे इस बात के लिए कहा कि भाई ये लड़ाई है हमारी, ये व्यवस्था, हमने कहा इस लड़ाई को नहीं हम लड़ सकते। लेकिन जो लड़ाई वास्तविकता में समाज की ऐसी है कि जो बंटवारा करती हो, और वो भी नेताओं के द्वारा बंटवारा करती हो, तो उस समय समाज के साथ खड़ा रहना मेरा धर्म है। ननौता महापंचायत में आपने सीधे तौर पर बोल दिया था कि भाजपा को वोट नहीं करना है। बिल्कुल, इसलिए कर दिया कि मेरा समाज और ये देश का जो हिंदू समाज है उसने भाजपा को वोट दिया। तो भाजपा को अगर वोट दिया तो भाजपा का धर्म है कि वो हम सब लोगों को एक करे, हम सब लोगों को एक रखे। यदि उनके ही नेता उस प्लेटफार्म पे जाके जातियों की बात करेंगे, उनके नेता टीआरपी बढ़ाने के लिए ये कहेंगे कि भाई राजपूत तो गद्दार थे, राजपूत समाज ने तो अपने ये रियासतें लेने के लिए मुगलों से संबंध बनाए, तो क्या बर्दाश्त करे राजपूत समाज उस चीज को? भाई आप लोग यदि पढ़े लिखे नहीं हो तो पहले पढ़ो, और पढ़ने से पहले आप कढ़ो और कढ़ के बोल लो, क्योंकि समाज कोई पढ़ा लिखा ही थोड़ी है, कढ़ा लिखा भी तो है। तो कढ़ के बोल लो। ऐसे ही बोल के और सिर्फ चर्चाओं में रहना और उसके खिलाफ भी ना बोल पाए तो फिर क्या अर्थ है? अगर कोई नेता ये समझ रहा कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी का या समाजवादी पार्टी का या अन्य दलों का बड़ा नेता हूं, तो मेरा धर्म बना है कि मैं उसे सबक सिखाऊं कि राजनीतिक दल बड़े नहीं है, बड़ा है लोकतंत्र, बड़ा है संविधान। और जब ये बड़ा है तो मेरा अधिकार है तुम्हारे खिलाफ लड़ने का भी, और तुम्हारे लिए वोट करने का भी अधिकार है, तो तुम्हारे साथ लड़ने का भी अधिकार है। आपके संगठन से कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए होंगे जिनकी विचारधारा भाजपा ही होगी, तो आप तो संगठन के सिरमौर हैं और आपने भाजपा का विरोध कर दिया था, तो फिर उन लोगों का क्या? नहीं, वो जो लोग थे ना, क्योंकि एक आदमी भाजपा का विरोध नहीं कर रहा था, भाजपा का विरोध ही समाज कर रहा था। समाज ने तो मुझे सिर्फ नेतृत्व के लिए बुलाया कि जैसे हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई जो है ये ऐसी लड़ाई है जो नेताओं ने शुरू करी।
जैसे मैं चर्चा करूं कि लड़ाई शुरू हुई मिहिर भोज जी से, और मिहिर भोज जी की लड़ाई में अगर आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो जितना भी देश में गुज्जर समाज और राजपूत समाज जहां भी बसात है तो लगभग दोनों की समानता में है। और यदि मैं भाईचारे की बात करूं तो दोनों समाजों का भाईचारा अन्य जातियों से बहुत बड़ा है, लेकिन मात्र एक छोटी सी व्यवस्था को तूल देना, और वो भी उन लोगों के द्वारा जो राजनीति में भाजपा के नेता हैं, तो उन्हें समझ लेना चाहिए था कि भाई राजनीतिक लोग अगर लड़ाई समाज की तो समाज को लड़ लेनी चाहिए थी। फिर नेताओं की भागीदारी क्यों सुनिश्चित कर दी गई? नेता क्यों आगे खड़े हो गए इस बात में? उन्हें तो ये कहना चाहिए था भाई ये भाईचारा इतना मजबूत है तो हमारा धर्म तो है कि हम दोनों पक्षों को बैठा के इसका समाधान करें, ना कि हम खड़े होकर इस लड़ाई में मंत्री बने, हम इस विधायक बने, सांसद बने। लड़ाई से विधायक सांसद नहीं बना जा सकता। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का लाभ लिया जा सके, लेकिन हिंदू मुस्लिम से देश नहीं चलाया जा सकता। खैर अध्यक्ष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं आपके संगठन के झंडे, पोस्टर, बैनर वगैरह देखता हूँ तो उनमें कहीं पर भी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का फोटो नहीं रहता, तो इसके पीछे वजह क्या है? देखो, ये लड़ाई चरित्र की है, ये चित्र की लड़ाई नहीं है। चित्र लगा के और चरित्र का हनन करना ये फिर पाप है। मान लिया मैं कहूं कि अंबेडकर जी की मूर्ति लगा के और बार बार संविधान की किताब लेके और देश में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके एक समाज को गाली देना, तो अगर अंबेडकर जी की मूर्ति लगा के भी या चौधरी चरण सिंह की मूर्ति लगा के या महेंद्र सिंह टिकैत की मूर्ति लगा के भी हम किसान की लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम संविधान की लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो मैं समझता हूं कि फिर चित्र का अपमान है। इसलिए लड़ाई चित्र की नहीं है, लड़ाई है चरित्र की। आप चरित्रवान कितने हैं और कितने चरित्र से आप देश की लड़ाई लड़ सकते। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के चरित्र के हिसाब से क्या नरेश टिकैत और राकेश टिकैत लड़ाई लड़ रहे हैं? समय बदला। अगर मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की बात करूं तो वो ठेठ किसान थे और सीधे किसान थे और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। अखंड ज्योत हमेशा सिसोली में जलती रही, और वो उस टाइम में वो क्या कर रहे थे कि भाई जितना एक रोटी पे मतलब घी छिपड़ा जा, इतना ही एक किसान घी लेकर आवे जोत के लिए। और बड़े आंदोलन के जनक रहे, लेकिन उन्होंने आंदोलन में समझौता नहीं करा। अगर आंदोलन करा तो समझौता नहीं करा। फिर आंदोलन में समझौते हुए, सरकारों के साथ बैठ के समझौते हुए, तो किसानों को ऐसा लगा कि वो चला गया, वो दौर भी चला गया, वो व्यक्ति भी चला गया जो समझौतेवादी नहीं था, वो सिर्फ अपनी बात पे अड़िग था। उन्होंने जो आंदोलन लड़े, चाहे वो उन्होंने नईमा कांड लड़ा हो, इतनी बड़ी संख्या, इतना क्या जाति थी? नईमा कांड में जाति थोड़ी थी। नईमा कांड एक पीड़ित थी, उसके लिए चौधरी साहब ने आंदोलन लड़ा। जिस दिन के खेड़ी करमू बिजली घर पे गोली चली पहली बार, और वो गोली चली सिर्फ बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेके, एक मुस्लिम मारा गया, एक हिंदू मारा गया, दोनों किसान थे। बाद में बताया कि भाई ये अकबर था, ये जयपाल सिंह था, लेकिन जब वो मरे तो वो दोनों किसान थे और किसानों के आंदोलन में गए थे। तो किसानों को बांटने का जो बाद में परंपराएं शुरू हुई, वो परिपाटी चौधरी साहब की नहीं थी। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने सरकारों से समझौते किए। देखो, दो चीजें हैं। मान लिया मैं अगर ये कहूं कि आंदोलन में कोई रिजल्ट नहीं आया तो उसे समझौते कहोगे? फिर अगर मैं कोई लड़ाई लड़ रहा, ना उसमें मैं जीत पाया ना मैं हारा, तो अगर ना तो मैं हारा ना मैं जीता, तो क्या है फिर? उसे समझौते कहा जा सके। अगर मैं भी आंदोलन करूं और उसमें मैं ना जीत रहा ना मैं हार रहा, तो या तो मैं अपना आप समझौता कर रहा, हालात कुछ भी हो सके, लेकिन जो समझौते की राजनीति शुरू हुई, राजनीतिक पार्टियों को जो खड़ा होकर समर्थन देने की परंपराएं शुरू हुई, तो वो कहीं ना कहीं फिर बड़ा फेरबदल उसने करा। राकेश टिकैत बड़े किसान नेता हैं, उनकी पगड़ी उछल गई, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? देखो, पहली तो गलती ना राकेश टिकैत जी की ये है कि उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। जिस भीड़ का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होता, जिस भीड़ का कोई नेता नहीं होता, और जैसे मैंने आज सुना, जो उस भीड़ को करने वाले लोग थे, जो उस जनाक्रोश रैली को करने वाले लोग थे, उन्होंने आज बताया कि हमने तो 4 दिन पहले बैठ के ये डिसीजन लिया था
कि भाई टिकैत यूनियन का कोई व्यक्ति यहां नहीं बुलाया जाएगा। टिकैत साहब गए, उनकी गलती है, लेकिन उससे भी बड़ी गलती उनकी है जिन्होंने उनके खिलाफ नारेबाजी करी, उनके खिलाफ बोलने का प्रयास करा। अगर भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव है, अगर वो अतिथि बन के गए थे, वो बिना बुलाए भी गए थे, तो बिना बुलाने वाले व्यक्ति का सम्मान ज्यादा करना चाहिए। हम कह रहे कि विरोध हो सके, मतभेद हो सके, मनभेद हो सके, लेकिन उसे सार्वजनिक करना, हम कह रहे जन आक्रोश रैली है आतंकवाद के खिलाफ, और फिर आपस में फूट घेर के हम ये भी साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपस में भी इतने मतलब विद्रोही हैं कि हमें आतंकवाद से ज्यादा अपने मान सम्मान की चिंता है। तो ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। राकेश टिकैत ने कहा कि पहलगाम आतंकी घटना के चोर पाकिस्तान में नहीं यही हैं। इस बयान पर आप क्या कहेंगे? गलती है, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये तो विषय सरकार का है, ये विषय तो पुलिस का है, ये विषय तो सेना का है कि कोई कहाँ है, आतंकवादी कहाँ से आए, वो यहाँ के हैं या वो पाकिस्तान के हैं या वो अमेरिका से आए, वो इजराइल से आए, वो बांग्लादेश से आए, ये विषय तो इंटेलिजेंस का है। मुझे क्या अधिकार है ये बात करने का? यदि मुझे पता है कि वो पाकिस्तान के नहीं है तो फिर मुझे ये बताना पड़ेगा कि वो है कहाँ के, और वो कहीं के हैं तो फिर मुझे पता है वो कहाँ है। तो ये बयानबाजी बिना बोले और टीवी पे या कैमरे के सामने अपने आप को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि वो बयान गलत था, बिल्कुल सरासर गलत था कि वो पाकिस्तान के नहीं है। अगर पाकिस्तान के नहीं है तो फिर आपको पता है कहाँ के हैं, तो आप बताओ फिर कहाँ के हैं। तो ये बयान, इस बयान के लिए उन्होंने कहा भी, मैं ये भी कहूँ कि इस बयान के लिए उन्होंने ये कहा कि भाई मेरा कहने का मतलब कुछ और था, ये उनका पर्सनल बयान है, लेकिन नहीं कहना चाहिए था। ये बयान सुनकर आपको गुस्सा आया? नहीं, मैं गुस्सा तो कभी करता नहीं, चिंतन करूं, चिंतन करा मैंने कि बड़े लीडरों को सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर कोई ऐसा बयान देता है और उसके बाद जिस तरीके का हिंदू संगठनों ने राकेश टिकैत का विरोध किया वो विरोध हो जाता है, तो उसमें गलत क्या है? नहीं, मैं तो कह रहा ना कि वो जो विरोध हुआ वो कराना, वो सही कर रहे थे विरोध, लेकिन तरीका गलत था। भाई एक आदमी के लिए आप कह रहे कि भाई माइक पे नहीं बोलोगे, आप वापिस जाओ, वापिस ठीक है, आप नहीं सुनना चाहते तो बढ़िया है, लेकिन ये जो धक्का मुक्की ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये लोकतंत्र का हिस्सेदारी नहीं है। मैं किसी को सुनना नहीं चाहता, मेरा उसके साथ मतभेद है, मैं उससे नफरत करता हूं, तो हमने जन आक्रोश रैली आतंकवाद के लिए करी, राकेश टिकैत के लिए नहीं करी। और फिर मैं एक बात और कहूं, यदि उन लोगों को ये पता था कि भाई हमें इस व्यक्ति से बैर है, तो राकेश टिकैत जी पे उन्होंने एक वीडियो भी बनवाई 3 दिन पहले कि आप भी समर्थन दो। उन्होंने समर्थन दिया, उन्होंने कहा कि भाई जन आक्रोश रैली को मेरा समर्थन है और हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। तो फिर उन पर क्यों तो वीडियो बनवाई, और वीडियो बनवा ली थी और वो चले गए थे, उनका उन्होंने हुटिंग करी, उनका विरोध करा, यहां लो ठीक है, लेकिन फिर जो घटना हुई वो गलत है। देश में हिंदू मुस्लिम कौन करता है? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, सिर्फ राजनीतिक लोग करते हैं। राजनीतिक लोग, सारे राजनीतिक लोग इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं, सब लोग A to Z। कोई एक विशेष पार्टी नहीं? कोई विशेष पार्टी नहीं है, सब जितनी हिंदुस्तान में आज की तारीख में पार्टियां हैं सब हिंदू मुस्लिम करते हैं। ना कोई एक नेता है, ना कोई एक पार्टी है, सबका एजेंडा यही है। अगर मैं मुस्लिमों को गाली दूंगा तो हिंदू मेरी तरफ आ जा, मैं हिंदुओं को गाली दूंगा तो मुस्लिम मेरी तरफ आ जा, मैं दलितों के साथ कुछ करूंगा दलित मेरी तरफ आ जा, यादव मेरी तरफ आ जा। तो ये जो षड्यंत्र है ये उन 800 सांसदों का और 4,500 विधायकों का षड्यंत्र है। इसमें देश की जनता जो है, जो 140 करोड़ लोग हैं, उनका कोई दोष नहीं। हिंदू संगठनों से जुड़े हुए कार्यकर्ता क्या आतंकवादी हैं? बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं है, 1% भी। मैं एक बात और बता दूं आपको, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति आतंकवादी जैसी घटनाओं को अंजाम देने के बाद भी, ऐसा नहीं कि पहली बार कुछ घटनाएं हो रही, पुलवामा भी हुआ, उरी कांड भी हुआ, बहुत घटनाएं हुई। ऐसा नहीं है कि यदि मैं ये बात करूं कि आज भारतीय जनता पार्टी सन 2014 से बहुमत में है,
लेकिन इससे पहले भी देश में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का झगड़ा हुआ, चीन के साथ लड़ाई हुई, तो जब तो भाजपा नहीं थी। तो देश के राजनीतिक लोग नहीं लड़ते बॉर्डर पे, बॉर्डर पे लड़ती है देश की सेना। और मैं इस दावे से कह सकूं कि इस देश की सेना, चाहे देश के अंदर आतंकवाद हो चाहे देश के बाहर आतंकवाद हो, इस देश की सेना आतंकवादियों से निपटने में पहले भी सक्षम थी और आज भी पूर्ण रूप से सक्षम है। बस मात्र क्या है कि जो राजनीतिक षड्यंत्र है उसमें ही देश की सेना भी कभी कभी निराश हो, गलत फैसलों से निराशा मिले, और कभी कभी समाज भी गलत फैसलों से निराशा महसूस करे। बाकी मैं गर्व से कह सकूं कि हिंदुस्तान जैसी सेना, उनके जैसा मनोबल, उनके जैसा देश प्रेम शायद किसी देश में नहीं हो सकता। 4,500 विधायकों में अतुल प्रधान एक विधायक हैं, हरिंदर मलिक जी एक सांसद हैं। तो ये जो षड्यंत्र है ना, ये 800 सांसदों का, राज्यसभा सदस्यों का और 4,500 विधायकों का षड्यंत्र है। जनता गई, हम वो चाहते हैं जिस बात पे हुटिंग हो, जिस बात पे तालियां बजें, जितना फुअड़ गाना होगा उस पर उतना ही बढ़िया डांस होगा, जितनी गंदी शैली होगी बोलने की उतनी ज्यादा तालियां बजेंगी। अब भी आप लगाओ, अगर सत्संग हो रहा कहीं तो लोग सो जाएंगे, लेकिन यदि कोई नृत्य करने वाली लड़की आओगी तो लोग कूदेंगे, सारी रात नहीं सोए। तो यहाँ क्या है, यहाँ जो माहौल है उस माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए गलत बयानबाजी का दोष है। तो अध्यक्ष जी, जब आपको पता है कि सांसद भी और विधायक भी इस तरीके के षड्यंत्र करते हैं, तो फिर आप क्यों किसी का समर्थन करते हैं, क्यों किसी का विरोध करते हैं? हमने न किसी का समर्थन करा न किसी का विरोध करा, सब बता सकते हैं। सन 2024 के चुनाव में पुरुषोत्तम रूपाला, जो भाजपा का सांसद था, उसने बयान दिया, लड़ाई शुरू हुई। और लड़ाई शुरू हुई तो लड़ाई इस व्यवस्था पे चली गई कि हम लोग ये चाहें कि भाई भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को बिल्कुल भी टिकट ना देवे जो लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जो लोग जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की एकता के लिए इन लोगों को टिकट ना देवे और लोगों को टिकट देवे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में ही टिकट जारी करे। तो हमारा जो विरोध था वो स्वाभिमान का था, ना हम भाजपा का विरोध कर रहे थे, ना हम समाजवादी का पक्ष कर रहे थे। हाँ, जब लड़े तो जब लड़ाई हो तो भीष्म पितामह भी मरे, और जब लड़ाई हो तो फिर अश्वत्थामा को भी मरना पड़े, फिर अभिमन्यु भी मरेगा, षड्यंत्र चाहे कोई भी हो। तो जब लड़ाई होगी, युद्ध होगा, तो युद्ध में कोई बढ़ेगा, युद्ध में कोई हारेगा कोई जीतेगा। तो जो हारने वाले थे वो हार गए, जो जीतने वाले थे जीत गए। पाकिस्तान के किसानों की आपको भी फिक्र है? मुझे देश के, भारत के किसानों की चिंता है, क्योंकि पाकिस्तान के किसानों की चिंता पाकिस्तान की सरकार को करनी चाहिए। मुझे क्या जरूरत है वहां की सरकार किसानों की चिंता करने की? वहां का किसान तो अफीम भी पैदा करे, वहां का किसान अगर लड़ रहा होगा तो वहां की सरकारों के साथ लड़ रहा होगा, मुझे तो पता ही नहीं। तो मैं ये कहूं कि मुझे पाकिस्तान के किसान की चिंता है तो मुझे कोई चिंता पाकिस्तान की, हाँ, हिंदुस्तान के किसान की चिंता है, और मैं हमेशा हिंदुस्तान के किसान की चिंता करूंगा, क्योंकि मुझे जिस माँ ने जन्म दिया वो माँ भी भारत की थी, और जिस धरती का मैं अन्न खाऊं, जिसका मैं पानी पीऊं, वो भी भारत की धरती है। तो मुझे क्या चिंता करनी पाकिस्तान के किसान की? मुझे चिंता है तो सिर्फ हिंदुस्तान के किसान की है। तो फिर तो आपने रेश टिकैत के बयान की खूब खिंचाई करोगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम किसान हैं, किसानों की बात करते हैं, और किसान चाहे पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने उस बयान पे बाद में ना खेद प्रकट करा। अब मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया करूं तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। अगर वो उस बयान पे अड़े रहते तो मैं उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ कहता, लेकिन उन्होंने उस बयान को बाद में कहा कि भाई ये मेरा बयान जो है वो तोड़ मरोड़ के दिया, यदि किसी को ऐसी ठेस पहुंची तो भाई हम उसके लिए माफी मांगे। अब मैं फिर उस बयान पे कोई बात कहूं तो वो मेरे लिए अच्छी नहीं है। गलत था? हाँ, उस समय गलत था, लेकिन फिर अगर गलती का एहसास हो गया तो फिर ठीक है, बात यही तो है बस। चलिए, तो किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।